तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज आप सभी के समक्ष जो हम वैकेंसी लाए हैं NCERT की तरफ से, जो कि बताने को मोहताज नहीं है। NCERT को हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है ना। और यहाँ से जो है कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। यहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली को लेकर के जो है कुछ अपडेट आई हुई है ना। अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि प्रोफेसर के लिए है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी है। उन तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका लास्ट डेट ऑलरेडी 20 फरवरी तक ही था, लेकिन इसका लास्ट डेट इंक्रीज होकर के जो है आपका मार्च तक आया है ना। सामने ये जो आप डेट एक्सटेंशंस में देख पा रहे होंगे कि ये 6 मार्च तक जो है इसका डेट एक्सटेंड किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किए थे, इस एप्लीकेशंस को जो है जरूर अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग पता करते हैं डायरेक्ट कौन सा वैकेंसी है। ये वैकेंसी रहा आपके सामने में, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में बने। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर ये रहा है ना, 177/2026, ठीक है। जिसमें क्या कहा है नोट में, देखिए प्लीज गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। ये वेबसाइट ऑफिशियल दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि अनाउंसमेंट वैकेंसी एकेडमिक केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो है इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला पॉइंट में ऊपर में ही क्लियर हो गया है कि NCERT की तरफ से जो है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इंस्टीट्यूशनल मटेरियल इन स्कूल एजुकेशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप 117 वेरियस एकेडमिक पोजीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन NCERT। NCERT की तरफ से जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया हुआ है गाइस। तो इसको जो है जो भी कैंडिडेट प्रोफेसर्स का जो है अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर, इन तीनों लेवल का जो प्रोफेसर है इनके लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, है ना। हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन कौन कौन सा यूनिट के लिए वैकेंसी है। आपका अजमेर यूनिट हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, है ना, मैसूर हो गया एंड शिलोंग हो गया, है ना। इन 5 यूनिट के लिए जो है 117 वैकेंसी जो है डायरेक्ट NCERT की तरफ से जो है निकाला गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग बातें करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में जो है आपका मैथ का है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए 2 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। वहीं आर्ट एंड एजुकेशन के लिए है। उसके बाद देख लीजिए बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, जूलॉजी के लिए है, एजुकेशन हिंदी के लिए है, साइंस के लिए है ना, एजुकेशन टीचर एजुकेशन वाला है ना। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो देख सकते हैं इस तरीके से तमाम IT का भी है, जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, IT, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, उसमें भी वैकेंसी है। इंग्लिश के लिए देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। उर्दू के लिए देखिए यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल टूरिज्म के लिए देख लीजिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए है ना। तो देख सकते हैं लगभग देखा जाए तो देखिए चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, बोटनी वालों के लिए भी है, एग्रीकल्चर से जो किए हैं उनके लिए भी है। और इन तमाम जो चीज़ें हैं देख सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, आपका एजुकेशनल हो गया, लैंग्वेज हो गया, होम साइंस हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया। तमाम डिपार्टमेंट देख सकते हैं, लगभग कितने डिपार्टमेंट है भाई, 53 डिपार्टमेंट से वैकेंसी है ना। 53 डिपार्टमेंट से जो है वो 5 यूनिट में वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग आर्ट्स से लेकर के, साइंस से लेकर के, कॉमर्स से लेकर के, हिस्ट्री, इतिहास, सिविक्स, ज्योग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग, कंप्यूटर साइंस, है ना। और उसके बाद चाइल्ड एंड डेवलपमेंट से जो है, साइकोलॉजी से है, इस सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वैकेंसी है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। इसके लिए जो है आपको एप्लीकेशंस के लिए आपको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो देखिए
आपका जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है वो तो क्या रहेगा, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन एंड पे स्केल ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन विल बी एज पर यूजीसी एंड एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के आधार पर जो है आपका होगा, है ना। और देखिए यहाँ पे प्रोफेसर के लिए जो है आपका क्या रहेगा भाई, पीएचडी डिग्री होना चाहिए, और प्रोफेसर के लिए आपका ए या फिर बी दोनों में से कोई एक, पीएचडी डिग्री के साथ अगर आपने 10 साल का रिसर्च कर रखा है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर आप पीएचडी डिग्री के साथ आपने जो है किसी इंडस्ट्री में जो है आपने काम किया है, उसका स्किल अगर आपके पास है जिसमें आप 10 साल का इंडस्ट्री में काम किए तो अभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। वहीं मैं बात करूँ एसोसिएट प्रोफेसर का, तो आपने जो भी रेस्पेक्टिव आपके सब्जेक्ट है उसमें आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में, है ना। वहीं आपका टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग दिया गया है, ठीक है, 8 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या कहता है कि आपको जो है यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मास्टर डिग्री जो है आपको मांगा गया है 55% के साथ, है ना, कोई भी जो आपका रेलिवेंट फील्ड है उस सब्जेक्ट में, है ना। उसके बाद इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशंस द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल, यानी नेट जरूर क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आपका नेट क्वालिफाई है और आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे कह दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे मैं बात करता हूँ, आगे बात करने के लिए जो है आपका डिप्टी लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है उसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ साथ 8 साल का आपका जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आपने एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी, तो यहाँ से जो है आपका इस फील्ड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बात यहाँ पे पीएचडी डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, है ना। वहीं असिस्टेंट लाइब्रेरी की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका 55% के साथ, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी में, ठीक है। और आपको भी जो है नेट क्वालिफाई यहाँ पे करना होगा। जो भी प्रोफेसर रैंक पे आएंगे उनको नेट क्वालिफाई करना है, बिना नेट के जो है आपको नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पे पे स्केल की हम लोग बातें कर लेते हैं, तो आपका 3 ही ट्रेड है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। तो प्रोफेसर के लिए देखिए आपका 37,400 से जो है 67,000 आपका पे स्केल है, ठीक है। यानी कि आपको देखा जाता है एकेडमिक लेवल 14 विथ रेशनलाइज्ड एंट्री पे लेवल जो है आपका 1,44,200 रुपये। देख सकते हैं आपको इतना अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको यहाँ पे रखा जाएगा, है ना। यानी कि पे लेवल 14 है। वहीं ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर का पे लेवल जो है आपका 13A है ना, एकेडमिक लेवल 13A, रेशनलाइज्ड एंट्री पे आपका 1,31,400 रुपये आपको रहेंगे, ठीक है। वही मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए पे लेवल आपका 10 रहेगा, यानी एंट्री लेवल पर आपका सैलरी जो रहेगा 57,700 रुपये होंगे, ठीक है, जो कि आपका प्री डिवाइड स्केल होगा जो कि इसके तहत, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे का जो पॉइंट है उसमें यही बात कहा गया है भाई कि देखिए लास्ट डेट आपका जो है 20 फरवरी था, है ना, लेकिन अब ये 20 फरवरी जो है न होकर के जो है 6 मार्च हो गया है, ठीक है। अब इस 20 फरवरी को जो है काट सकते हैं और यहाँ पे 6 मार्च 2026, ठीक है, शाम के 5 बजे तक, है ना, 5 बजे तक ना आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 मार्च बताते चलो, आपको देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपके सामने में नोटिस रहा जिसमें बजाते से जो है 11 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको डेट एक्सटेंशन दिया गया है 6 मार्च 2026 तक, ठीक है। तो अभी तक जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं किए होंगे उनके लिए यह एक बेहतर मौका है और वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करूं तो देखिए आपको जो है
एप्लीकेशन फीस की बात यहाँ पे कही गई है। अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी हैं उनके लिए 1000 रखा गया है एप्लीकेशन फी, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है आपको कोई अनिवार्य नहीं है फी देने के लिए, या फिर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है, कोई फीस अनिवार्य नहीं है ना। और आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस तरीके से आपके सामने में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको क्या करना होगा, जब आप अनाउंसमेंट सेक्शन में या फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे, है ना। रिक्रूटमेंट सेक्शन कहाँ है भाई, चलिए देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट किधर है रिक्रूटमेंट, देखिए ये रहा एकेडमिक में जो वैकेंसी है आपका, यही रहा आपका ये वाला, है ना, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 177/2026, जिसके लिए देखिए ये इंग्लिश में आपका एडवर्टीजमेंट है, यहाँ हिंदी में है, ये लिंक दिया हुआ है और अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे, है ना। अप्लाई ऑनलाइन देखिए है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस तरीके से वो क्लिकेबल लिंक है, इस तरीके से जो है आपके सामने में इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या डालना होगा, देख लीजिए यहाँ पे ईमेल नंबर ईमेल आईडी कंफर्म करना होगा, ईमेल आईडी को पासवर्ड डालना होगा, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, है ना। और आप यहाँ पे जो है रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पे जो है एक ईमेल आईडी पासवर्ड चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, जिसके तहत आप यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो है और कैप्चा फिल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के साथ आपका अपना प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशंस डालते हुए, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ें अपलोड करते हुए, लास्ट में पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे और लास्टली फाइनल सबमिट करेंगे। किसी भी तरीके की कोई समस्या आएगी आप हमसे ज़रूर 1-to-1 कनेक्ट होइएगा, हम इन चीज़ों पे जो है ज़रूर आपसे हम साझा करेंगे। वक्त नहीं है इसलिए समय जो है बहुत कम है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिला था, आप इसका लाभ ज़रूर उठाएँ। और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।